हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 आफ्टर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस देखा, उसके फीचर्स देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस करने में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। हमें प्रोडक्शन भी करना है, हमें रॉ मटेरियल देखना है, हमें अलग अलग टाइप की चीजें देखना है, रिसोर्सेज देखना है। बहुत सारी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जिसमें कि कहीं रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं अलग अलग रॉ मटेरियल से कुछ और बन रहा है। तो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है और ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज कैटेगराइज की है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। वही क्लासिफिकेशन आप देखें, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मेनली ब्रॉडली। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री, जस्ट इंडस्ट्री का मतलब ही होता है मैन्युफैक्चर समथिंग। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं होती। मींस इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ही होता है। तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसे इंडस्ट्री कहा जाता है, ये हम सबको पता है। अब इंडस्ट्री को भी हमने क्लासिफाई किया है। सम आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सम आर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड सम आर टर्शरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, मीन्स जहां कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो ही रहा है, जहां रॉ मटेरियल को फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज इंडस्ट्री। क्लियर? सो इंडस्ट्री में हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज 2 प्रकार की होती हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव एंड एक जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, इसको आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक है EG। मीन्स हम ये याद रखें, प्राइमरी क्लासेस तो बहुत इजी होती है, वैसे ही प्राइमरी तो EG है। EG मीन्स एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, 2 कैटेगरी की इंडस्ट्रीज होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो जो कि नेचुरल रिसोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करके कुछ रॉ मटेरियल, कुछ प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करती हैं, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मींस उसका नाम ही बता रहा है कि वो कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही है नेचुरल रिसोर्सेस से। एक्सट्रैक्ट कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेस, लाइक सॉइल से, माइंस, मिनरल्स। माइंस जो है, बड़ी बड़ी माइंस से क्या निकाला जा रहा है? कोल, डायमंड, अलग अलग मेटल्स निकाली जा रही है, ऑयल निकल रहा है। तो ये सब एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना। और जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो भी मटेरियल निकला वो एज अ रॉ मटेरियल किसी और के लिए यूज हो रहा है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो, जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो जो कि कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही है। अब एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? सॉइल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एयर से निकाल सकते हैं, वाटर से, सनलाइट से, कुछ भी, जो भी नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट हो रहा है समथिंग। इस टाइप की इंडस्ट्रीज को, जो कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, इस टाइप की इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। इस कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। देन आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो कि एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं इन ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड कराने या उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने में जो हेल्प करती हैं, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री करवाना, अलग अलग क्रॉप्स उगाना, ये सारे जो हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज जो कि उससे रिप्रोडक्शन या एनिमल ब्रीडिंग या प्लांट्स ब्रीडिंग करवाते हैं, उन्हें जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सो क्लियर? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमें केवल ये याद रखना है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज बहुत इजी है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। फाइन। कमिंग टू नेक्स्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज 2 प्रकार की हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन एंड एक मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या याद रखेंगे? CM, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन, उसका नाम बता रहा है, जो इंडस्ट्रीज कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, कुछ बिल्डअप कर रही हैं, कुछ बिल्ड कर रही हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या? वेरियस रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, अलग अलग
प्रकार के बिल्डिंग्स बनाना, ये सारा कंस्ट्रक्शन, ये सारी इंडस्ट्रीज उन्हें कहा जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जो कि कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, जो बिल्ड कर रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कमिंग नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हम देखें आगे तो ये फर्दर कैटेगराइज हैं 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेसिंग, देन एनालिटिकल, असेंबलिंग एंड सिंथेटिक। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो जिसमें कि कुछ प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि प्रोडक्शन में अलग अलग फेसेस में प्रोडक्शन हो रहा है। मींस जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फेसेस को पार करके आएगा, तो उसे कहा जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मींस जहां कुछ प्रोसेस हो रहा है। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग के ही इसमें जो है अलग अलग फेसेस होते हैं। एक फेस पार कर लिया, वो जो है दूसरे फेस के लिए रॉ मटेरियल है, दूसरे फेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट तीसरे फेस के लिए रॉ मटेरियल है ना? तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना होता है, देन वी गेट अ फाइनल आउटपुट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देन कमिंग नेक्स्ट, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल तो एक ही होता है, लेकिन उस एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बन सकते हैं, राइट? तो बेसिक रॉ मटेरियल इज सेम, बेसिक रॉ मटेरियल वही है, लेकिन उससे जो है बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बन सकते हैं। लाइक हम देखें क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सारी चीजें बन सकती हैं, ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर आपको जो भी एग्जांपल्स याद आते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। देन असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, उसका नाम बता रहा है कि असेंबल करना, गैदर करना। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके जो भी पार्ट्स हैं वो असेंबल किए जाते हैं। मींस बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को, बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। लाइक कंप्यूटर्स हम देख सकते हैं, कीबोर्ड वी कैन फाइंड सेपरेटली, माउस, सीपीयू हमें अलग अलग मिल सकते हैं, हम उन्हें असेंबल करवाते हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली ऐसा होता है, फैन, या हम ऑटोमोबाइल्स देखें, इंजिन्स में, ऑटोमोबाइल्स में इंजिन्स अलग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सीट कहीं और से आ रही है, टायर कहीं और से आ रहे हैं, तो सारे पार्ट्स असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज वो जो कि बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर सेल आउट कर रही हैं, वो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज आर सेम लाइक असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, बट यहाँ क्या होता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में, जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं या जो इनके वेरियस पार्ट्स हैं वो सेपरेटली यूज नहीं होते। जैसे कि हम ये देखें कि पेंट, वॉल पेंट, हम पेंट देखें कि तो उसका जो भी रॉ मटेरियल, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेपरेटली सेल आउट नहीं होंगे, वो किसी और के साथ मिक्स एंड मैच होकर फिर उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन पाएगा। अकेले उस रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, तो लेकिन असेंबलिंग में क्या हो रहा है, असेंबलिंग में आप कीबोर्ड सेपरेटली भी खरीद सकते हो, माउस सेपरेटली भी खरीद सकते हो, सीपीयू भी अलग से खरीद, वो अलग से सेल आउट होते हैं, है ना? हम ऑटोमोबाइल से यदि अभी एग्जांपल देखा तो कार के भी वेरियस पार्ट्स अलग अलग जो है वो सेल आउट होते हैं, बिकते हैं वो अलग। लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होगा कि इसके जो भी पार्ट्स है या जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो अलग से सेल आउट नहीं होते, उनकी अलग से कोई वैल्यू नहीं है। हमें नहीं पता है ना पेंट में जो इंग्रेडिएंट डल रहे हैं उसका अलग से लेकर हम क्या करेंगे, तो इट कांट बी सोल्ड। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री वो कि जिनमें बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलाकर एक इस तरह का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि वही यूज होता है, उसके रॉ मटेरियल्स यूज नहीं होते। तो दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। लाइक सीमेंट हम देखें, पेंट देखें, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, या वेरियस केमिकल्स जो 2-3 के कॉम्बिनेशन से बनता है,
लेकिन उसके जो कॉम्बिनेशन करने वाले इंग्रेडिएंट है वो सेपरेटली सेल नहीं होते। तो ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग एंड सिंथेटिक। इसे हम इस तरह से याद रखते हैं, PAAS, पास। प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग एंड सिंथेटिक, PAAS। इस तरह से हम याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग पास है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग PAAS, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग एंड सिंथेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज CM, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगेन मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में PAAS। हम इस तरह से याद रखें, CM पास, हमें जल्दी याद होगा। देन कमिंग नेक्स्ट टू टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दे आर जस्ट सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। इतना सब मैन्युफैक्चर होगा, इतना सब, तो इनको सपोर्ट करने के लिए भी हमें कोई चाहिए। लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी सर्विसेज भी चाहिए, बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज चाहिए जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, है ना, जो कि उसे प्रॉपर जो है जिस तरह जिसके लिए वो हो रहा है वो सारा कुछ प्रोवाइड करे। लाइक आप यदि मैन्युफैक्चरिंग करके रखेंगे तो जरूरी नहीं कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहीं पर सारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से हमें दूसरी जगह से ले जाना होगा। जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां तो कंजप्शन होता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लेस इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम कंजप्शन प्लेस। किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री की, हम जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ बने हैं, लेकिन आज हम तक पहुंचे हैं, वो हम तक अप्रोच हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये सारी टर्शरी इंडस्ट्रीज का जो है इन्होंने फैसिलिटेट किया है, तब जो है गुड्स प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हेल्पफुल है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मीन्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंजप्शन प्लेस। देन कम्युनिकेशन, suppliers, proper and effective communication is necessary between suppliers and dealers, wholesalers, retailers, consumers, सभी के बीच में proper and effective communication जरूरी है। तो communication जो है इसी से आगे डील्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस को स्कोप मिलता है। वेयरहाउसिंग मीन्स स्टोरेज ऑफ गुड्स। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो एट द सेम टाइम वो कंज्यूम तो होते नहीं है। जो कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं वो बहुत बाद में भी कंज्यूम होते हैं। तो जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है तब से कंज्यूम होने तक के टाइम तक उनको वी नीड टू स्टोर देम, हमें उन्हें स्टोर करना होता है। तो स्टोरेज को कहा जाता है वेयर हाउसेस, है ना। तो वेयर हाउसिंग भी एक ऐसी सर्विस है जो कि बिजनेस को अप्रोच देती है। देन बैंकिंग, वी नीड फाइनेंस ऑल्सो। बिना फाइनेंस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बैंकिंग में हमें जो है फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सकता है थ्रू बैंक्स। बिजनेसमैन कैन गेट इजी फाइनेंस। उसके बाद एडवर्टाइजिंग लोगों को ये बताता है कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज है। बिजनेसमैन जो है कंज्यूमर्स को ये बताते हैं, ये कंज्यूमर्स को ये पता चलता है कि मार्केट में कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं और उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनमें क्या बेटर है। उनके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना इजी हो जाता है जस्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट ओनली। ठीक है। देन इंश्योरेंस, रिस्क जो है, हिंड्रांस ऑफ रिस्क रिमूव करता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से हम अपने गुड्स को इंश्योर कर सकते हैं अगेंस्ट फायर, थेफ्ट और एनी डैमेज, लॉस। किसी भी लॉस या डैमेज से हम अपने गुड्स को सिक्योर करके रख सकते हैं, इंश्योर करके रख सकते हैं, ताकि हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े भारी। ठीक है, ये इन सबको कवर करता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर टर्शरी इंडस्ट्रीज: ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस। ये सब हमारे बिजनेस में आए हिंड्रांसेस
बिजनेस में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको रिमूव करने के लिए टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो you are free to comment me on my channel and like this video, share this video and subscribe to my channel Rashmi Vyas Classes. Thank you.